साथियों गोगामेड़ी मेले के मां और सर अपने सागा हूँ थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि 2 दिनों जो पशु मेलो चलन ला रही है। बहुत सारा पूरे राजस्थान में जगह किसान साथी आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जगह प्रोग्राम रही है और इन प्रोग्राम के कारण बहुत सारा जगह किसान है भी मोटिवेट हुए है और काल का सारा जगह पत्रकार साथी है वहाँ भी बहुत मोटा योगदान दिए है क्योंकि हर फील्ड के में जगह वीडियो गए बांध दे के किसानों में भी थोड़ी जागरूकता ही है। अठे मेला को आयोजन जो 2 दिनों पशु मेलो जो लगे है इनमें कंपटीशन भी हो काल है जी साहिवाल नस्ली जी की गए हैं मूरा जी की भैंसा है वे सेलेक्ट हुई इनाम भी बने मिलो और पशु पालका में बहुत ही पशुओं के प्रति जी को और प्रेम भाव है वो बढ़िया। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी सारों पहला तो अपना किसान साथी थोड़ा परिचय दे दो। ये यहाँ पे मैं एसडीएम नोर हूँ और ये जो मेरा मजिस्ट्रेट है जी मेरी ड्यूटी यहाँ पे जी। और देखो अपने जो वास्तव में जो गोगामेड़ी का मेला था जी वो पशुपालकों के लिए था जी पर समय के साथ परिवर्तन हुआ तो लोगों का भी मेला बन गया ये। परंतु इस बार हमारे डायरेक्टर साहब इन्होंने अपने डॉक्टर साहब और हमारे कलेक्टर साहब के अथक प्रयासों से काफ़ी संख्या के अंदर आए और इस बार बता रहे हैं लगभग 4500 ऊँट आए हैं जी। और प्रतियोगिता आपने देखी अभी काफ़ी अच्छी। हम ये संदेश देना चाहते हैं भाई जो ऊँट है वो अपना राज्य पशु है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो, उसकी नस्ल जो बढ़िया ब्रीडिंग है वो आगे हो और यहाँ जैसे प्रतियोगिता करा के इनाम राशि दी जाती है तो कृषकों को एक तरह से प्रोत्साहन भी मिलता है और फिर इस मेले के अंदर खुद खरीद फरोख्त भी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रयास सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से और आगे बढ़े और लोगों के अंदर जागरूकता फैले अपने जी। तो सर थोड़ा सा बताएं पशुपालकों में क्या है कि रुझान हालांकि बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ नए पशुपालक है जो ये मेला दे करके आए भी हैं और वो खरीद फरोख्त भी यहाँ पे करते हैं। हाँ। तो किस प्रकार से उनको मोटिवेट करने के लिए सरकार की तरफ से आगे प्रोग्राम चल रहा है सर? प्रोग्राम ये देखो आपको तो सरकार का प्रोग्राम तो मुझे नहीं पता पर यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुए जैसे इन लोगों के द्वारा व्यवस्था की जाती है उनकी 4 चौकोबंद की चारे की व्यवस्था की जाती है और एक टोकन मात्र 1 रुपये लेते हैं शायद फीस जी। तो सरकार की तरफ से प्रयास है क्योंकि सब में पैसा तो लगता ही है तो सरकार की तरफ से आता है तो भाई सरकार चाहती है जो गरीब वर्ग है जो कृषक वर्ग है वो ऊपर उठे और ये तरह से लोगों के अंदर जोश बढ़ने का बिल्कुल सर। एक थोड़ा सा पशुपालकों का स्वाद रहता है कि जो इनाम की राशि है हाँ। वो थोड़ी सी कम है क्योंकि दूर दूर दराज से पूरे राजस्थान से सीकर से और बाड़मेर साइड से दूर दराज से पशुपालक आते हैं तो वो थोड़ा सा क्या उनको थोड़ा और राशि बढ़ोतरी है तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे देखो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग जैसे अपन दर्शक होते हैं उनके द्वारा भी सहयोग करना चाहिए। आपको मैं बताऊँ जैसे नागौर में मैं था पहले जी तो वहाँ पे जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है लोग उसका मनोबल बढ़ाते थे तो जैसे भाई सब लोग अपन 100 रुपये देते हैं तो उनके 5-10 रुपये एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो ये होना चाहिए फिर सरकार की तरफ से हम प्रपोजल बना के भिजवा देंगे भाई उनको आने जाने का खर्चा नहीं बच पाता तो फिर ये अपन कोशिश करेंगे। इस बार बढ़ोतरी हुई है सरस डेयरी की तरफ से इनाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। पहले 2100 रुपये था उसकी जगह 21,000 रुपये इन्होंने ही किया है। बाकी राशि सरस डेयरी की तरफ से है कलेक्टर साहब के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में इन्होंने काम किया है और प्रोत्साहन राशि भी इस बार बढ़ाई गई है। जी शर्मा जी नमस्ते। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे और पशुपालकों को कैसे मोटिवेट जो एसडीएम साहब ने बताया जी ये मेरे ख्याल केवल कैमल के लिए ये मशहूर था मेला जी और मंत्री महोदय भी यहाँ पधारे थे और कलेक्टर साहब ने और एमडी साहब की वार्ता हुई तो इसको बहुउद्देशीय मेला बनाया जाए। तो इस वजह से इस साल जो साहिवाल गाय की मुर्रा बफलो की और हॉर्स का भी ब्रीडेबल जो हॉर्स हैं उनका भी रखा है और कैमल का होता है कैमल का तो ये पहला प्रयास है और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि ये प्रयास बिल्कुल सफल रहा है और पूरा पशुपालन विभाग का प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। जो हमें निर्देश मिले कलेक्टर साहब से उसे हमने भी भरसक कोशिश की है और आगे उम्मीद करते हैं कि इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके और सफल बनाया जाए और जो किसानों में जो जागरूकता जो देखी है वो बहुत मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ तो इसको आगे प्रॉपर तरीके से यहाँ अगर मिल्क कंपटीशन करवाना है और है तो पूरी व्यवस्था पानी की और की चारे की हो तो यहाँ 2 दिन 3 दिन पशु रुके जी तो वो व्यवस्था अगर करें तो ये मेरे ख्याल एक आने वाले टाइम में गोगामेड़ी मेला है इसकी हर एक जगह चर्चा होगी हर जगह सराज नहीं होगा जी। एक लास्ट सवाल है सर जो बकरी पालक और भेड़ पालक है वो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए कोई आगे कोई प्रोग्राम मेले में अगर इसमें हो जाए क्योंकि उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला है तो पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा तो अगली बार जब अपने गोगामेड़ी मेले की जो मीटिंगें होती हैं पहले तो उसमें प्रपोजल रखा जाएगा। जी सर थैंक यू बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो बहुत ही बढ़िया जानकारियाँ दी है और गोगामेड़ी मेले के वहाँ अब की बार जो प्रोग्राम रहे पशुओं को बहुत ही गजब हो रहे है बहुत सारा पशुपालक मोटिवेट हुए आने दे के और आगे जी की बात हम दे आगे प्रपोजल भेजेगा गवर्नमेंट ने भी ताकि जगह भेड़ पालक है जगह बकरी पालक है वे भी मेले के वहाँ भाग ले और बांगो भी कंपटीशन हो। धन्यवाद राम राम।